पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तो हो गया, लेकिन इस दिफाई मुआहिदे के बाद एक अहम खबर सामने आई है। वो अहम खबर इस वक्त आमिर रज़ा के पास मौजूद है। आइए आमिर भाई से बात करते हैं। आमिर भाई, दिफाई मुआहिदे के बाद एक बड़ी ही अहम खबर सामने आ रही है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, खबर वाकई अहम है क्योंकि कल हमने एक किया था व्लॉग आपके साथ ही किया था, जिसमें हमने तबूक का जिक्र किया था कि तबूक में जो है मिसाइल बैटरीज को इंस्टॉल किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है। लेकिन कल कतर ऑब्ज़र्वर की तरफ से एक ट्वीट जो है वो सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि ये जहाँ पर सऊदी अरब के अंदर जो मिसाइल सिस्टम नस्ब किया जाएगा वो अबाबील होगा। और अगर आप समझे तो अबाबील जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पाकिस्तान ने ख़ुद डिज़ाइन किया है और ये MIRV है। यानी ये एक ऐसा व्हीकल है जो एक से ज़्यादा वॉरहेड्स जो है ले जा सकता है और मल्टीपल वॉरहेड्स, मतलब आप इसके अंदर एटमी वॉरहेड भी लगा सकते हैं और इसके अंदर आपको जो है एटमी रवायती है जो वॉरहेड है वो भी लगा सकते हैं। और ये तीन से ज़्यादा वॉरहेड्स जो है बेशक वक्त ले जा सकता है। 500 किलोग्राम वज़न के वॉरहेड्स लेकर जा सकता है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है, अगर आपके पास वो तस्वीर है तो उसमें बताएं कि इसमें 1 से 8 तक के वॉरहेड्स जो हैं लगा सकते, यानी एक ही मिसाइल के अंदर, जिसको व्हीकल बोला जाता है, MIRV कहा जाता है इसको, उसके अंदर आप 8 वॉरहेड्स डिफरेंट पॉइंट्स के साथ या डिफरेंट टारगेट्स के साथ आप उसको लॉक कर सकते हैं। यानी आप मिसाइल एक फायर करेंगे, जब वो अपने टारगेट की तरफ जाएगा तो वहाँ से फिर 8 मुख्तलिफ मिसाइल निकल के अपने हदफ को निशाना जी मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप इसमें एक वॉरहेड होगा जो कि एटमी या रवायती हो सकता है तो 500 किलोग्राम, और अगर आप इसमें 3 वॉरहेड्स लगाएंगे तो उसी तरह से उनका वज़न जो है उसमें तकसीम कर दिया जाएगा। तो इसमें गुंजाइश 8 वॉरहेड्स की है। और जिस तरह वज़न कम होता चला जाता है उसकी ये समझिए कि उसकी तबाही भी कम होती चली जाती है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन उसकी स्पीड तो बढ़ी जाएगी। वो ये वजह है कि अगर आप एक मिसाल के तौर पर हम उसको इसराइल के ऊपर लॉन्च करते हैं तो इसराइल के कितने शहर हैं, अगर आप यरूशलेम है, हीफा है, तेल अवीव है, डायमोन है, ये तमाम वो शहर हैं जो कि एक मिसाइल के साथ आप उसको उड़ा सकते हैं। ये बड़ी बात है। ये टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त दुनिया में 4-5 ममालिक के पास है, जिसमें से एक पाकिस्तान है, और जो रशिया है, चीन है, अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है। ये 5 ममालिक वो हैं जो ये टेक्नोलॉजी रखते हैं। और इस पर अमेरिकन थिंक टैंक जो है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ICBM पे गौर कर रहा है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उस सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी इब्तिदा उसने MIRV से की है। इसकी स्पीड कितनी होगी ये बड़ी अहम है और इसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है। मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कोई इसको Mark 10 कहता है, कोई 5, कोई 2, और कि ये कितनी स्पीड का हामिल होगा और कितने मिनट में ये इसराइल पहुंच जाएगा। ये इसराइल इसको अगर तबूक से फायर किया जाएगा तो 2 से 2.5 मिनट लगेंगे और उसके बाद ये इसराइल के ऊपर मौत का जाल बिछा देगा। यानी सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और फिर तबाही। देखिए, ये है ही, असला कोई भी हो तबाही है, लेकिन उस सूरत में है कि अगर इसराइल कोई एग्रेशन करेगा तो, या कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है या कोई भी दुनिया का मुल्क जो है मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एग्रेशन करेगा तो उसका जवाब उसको इस मिसाइल के ज़रिए से दिया जा सकता है और इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। खुशाइन बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको ICBM में कन्वर्ट करने की जो हिकमत अमली है वो पाकिस्तान ने अपनाई है, ताकि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आपने शायद मेरे साथ ही किया था कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान 10 से 12 हज़ार किलोमीटर दूर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ICBM जिनको बोला जाता है, और ये व्हीकल ऑपरेटेड होंगे। जैसे चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, व्हीकल ऑपरेटेड, ग्राउंड बेस्ड नहीं होंगे। ये अबाबील भी जो है ये भी व्हीकल ऑपरेटेड है। यानी पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी तो हासिल कर ली है। इसकी रेंज 2300 किलोमीटर और आपको पता है तबूक से 1600 या 1700 किलोमीटर के फासले पर तमाम इसराइल मौजूद है। यानी इसकी रेंज के अंदर और रेंज में अगर ये कम हो तो तब इसकी स्पीड ज़्यादा, जो आप बात कर रहे थे ना, वो ज़्यादा है। यानी अगर इसको उड़कर जाना है
3000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर, तो ये जल्दी पहुंचेगा क्योंकि इसको तो बहुत कम फासला तय करना है। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिस पर अरब दुनिया इस वक्त जो है बहुत खुश है। आप अरब दुनिया के जितने अखबारात मैगज़ीन्स हैं उनको उठाकर देख लें तो अबाबील को लेकर तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो बचाएगा इस तरह से कि ये इंटरसेप्टर नहीं है, ये अटैकिंग मिसाइल है। ये दोनों डिफरेंट किस्म के हैं। अगर आप इस पर किसी दिन करेंगे कि पाकिस्तान के पास इंटरसेप्टर्स कौन कौन से हैं और पाकिस्तान के पास अटैकिंग मिसाइल कौन कौन से हैं, तो ये एक अलग से स्टोरी है और उसमें बहुत सारी पाकिस्तान ने जो है कामयाबियाँ भी हासिल कर ली हैं। और अब पाकिस्तान इंटरसेप्टर प्रोग्राम भी जो है उसको लॉन्च करने जा रहा है जिसमें दुनिया के ऐसे इंटरसेप्टर्स बनने जा रहे हैं जो कि दुनिया के हर मिसाइल और हर जहाज़ को जो है इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्योंकि पाकिस्तान ने अब मज़ीद बढ़ानी है, पाकिस्तान को जो एक मसला हुआ करता था फ़ंड्स का वो हल हो गया है। तो ये अबाबील जो है बहुत जल्द आप सुनेंगे कि जब ये सऊदी अरब में इंस्टॉल होगा तो ICBM बन चुका होगा इंशाल्लाह, और इस पर काम हो रहा है और बहुत जल्द हम जो है ये खुशखबरी सुनेंगे। अबाबील के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे तो मैंने कहा ज़रा इस पर भी बात कर ली जाए कि क्यों अरब दुनिया अबाबील पर ही कह रही है, ज़ोर दे रही है। और कतर ऑब्ज़र्वर का वो ट्वीट जो है वो आप साथ लगा दीजिएगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अबाबील को इंस्टॉल किया जाएगा सऊदी अरब में और उसके बाद इज़राइल की हिम्मत नहीं होनी कि वो सऊदी अरब की तरफ कोई मिसाइल या जहाज़ जो है उसको उड़ाकर भेज सके, जिस तरह से उसने कतर दोहा पर भेजे थे। अनकरीब जो है दोहा कतर में भी पाकिस्तानी फौजी अड्डा बन जाएगा, वहाँ पर भी मिसाइल नस्ब होंगे। वो कौन से होंगे उन पर भी बात करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि अटैकिंग और इंटरसेप्टर्स मिसाइल जो हैं इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास कौन सी है और पाकिस्तान नए कौन से मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और JF-70 थंडर में क्या नई चीज़ लगने जा रही है इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन फिर किसी दूसरे भी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ अबाबील मिसाइल की दिफाई खसूसियात के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। तो अबाबील को लेकर तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो बचाएगा इस तरह से कि ये इंटरसेप्टर नहीं है, ये अटैकिंग मिसाइल है। ये दोनों डिफरेंट किस्म के हैं। अगर आप इस पर किसी दिन करेंगे कि पाकिस्तान के पास इंटरसेप्टर्स कौन कौन से हैं और पाकिस्तान के पास अटैकिंग मिसाइल कौन कौन से हैं, तो ये एक अलग से स्टोरी है और उसमें बहुत सारी पाकिस्तान ने जो है कामयाबियाँ भी हासिल कर ली हैं। और अब पाकिस्तान इंटरसेप्टर प्रोग्राम भी जो है उसको लॉन्च करने जा रहा है